हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो ये जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप पे लेके आओ और हाइप के बटन को क्लिक करो। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी जो स्टेला होती है वो जो होती यहाँ पे एक लड़की को भगाने में कामयाब हो जाती है और ये बात उसके डैड को पता चल जाती है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या स्टेला अपने डैड और यहाँ पे अपने रिश्तों को ठीक कर पाती है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे स्टेला बोलती है कि असल में मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मर गई, जिसकी वजह से मेरे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होने लगे और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के मुझे अकेला छोड़ देंगे। और मैं बहुत समय तक अकेली भी रही। मैंने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ट्राई किया ताकि मैं अपने पिता का जो प्यार है उसे जो है पा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और जैसे ही मैं 14 साल की हुई, मेरे पिता ने मेरे ऊपर एक इंतज़ाम लगाया कि मैं यहाँ पे डार्क जो मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल करती हूँ। और बंदों ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने पिता को मारने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक हो गई और मुझे एक टावर के अंदर कैद कर दिया गया, वो भी जो है पूरी ज़िंदगी के लिए। और मेरी जगह मेरे पिता की दूसरी बेटी ने ली, जो यहाँ पे बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है। और साथ ही उस लड़की को मेरे पिता का जो प्यार है वो भी मिला, लेकिन मुझे मेरे पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर को चेंज करके रहूँगी, क्योंकि मुझे पहले ही मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि स्टेला कह रही होती है कि मुझे ये फ्यूचर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस फ्यूचर को बदल के रहूँगी। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती यहाँ पे सोने के लिए चली जाती है। स्टेला बोलती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे एक साइड जो करेक्टर है उसका जो है रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन वो रोल भी इतना अच्छा नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही बेकार चल रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस ज़िंदगी को मैं पूरी तरह से अच्छी करके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मेड होती है वो यहाँ पे कह रही होती हैं कि यहाँ पे जो किचन है उसके ऊपर बहुत सारे जो पहरेदार हैं उनको जो है बढ़ा दिया गया है, और साथ ही बहुत सारे पहरेदार अब जो है ऐड भी हुए हैं। और हमारे जो महाराज है उन्होंने फैसला आदेश दिया है कि यहाँ पे राजकुमारी का जो कमरा है वो जो है पूरी तरह से चेक किया जाए, ताकि यहाँ पे राजकुमारी बिल्कुल भी जो है खतरे में ना पड़े। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं, जो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। स्टेला कहती कि यानी कि अगर अब मैं किचन में घुसना भी चाहूँ तभी मैं नहीं घुस पाऊँगी। मेरे लिए किचन में घुसना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे जो लिली है वो जो है सेफ है। फिर हम देखते कि स्टेला मेड की बात पे ध्यान देती है कि इसका जो कमरा है वो जो है चेक होने वाला है। ये सुनते ही स्टेला भागना स्टार्ट कर देती है। तभी स्टेला बोलती कि बचपन से ही मुझे जो गोल्ड है वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन लिली को लगता है कि मुझे चमकीली चीज़ें पसंद है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इन गोल्ड्स का जो मतलब है वो जो है पता ही नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है एक और मेड के पास पहुँचती है और ये बोलती कि प्लीज़ मुझे जो चॉकलेट्स है वो दे दो ना। जिसके बाद मेड इनको जो है चॉकलेट दे देती है। ये लोग जो होते हैं चॉकलेट को खा रहे होते हैं। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये जो मेरा ट्रेजर है मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ, और जब मैं ये बहुत सारा इकट्ठा कर लूँगी तब मैं यहाँ पे 9 का होते ही इस जगह को छोड़ के भाग जाऊँगी, और साथ ही जो लिली है उसे भी जो है ले जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला जैसे ही चॉकलेट को खा रही होती है तभी चॉकलेट का दाग उसके जो हाथ होता है उसके ऊपर लग जाता है। स्टेला हाथ धोने के लिए पानी में चली जाती है और वो जो होती है पानी से हाथ को धो रही होती है। तभी जो स्टेला होती है वो अपने चेहरे को पानी की जो शेडो है उसके अंदर देखती है। स्टेला कहती है कि वैसे लोग कहते कि मैं बिल्कुल अपनी मोम की तरह दिखती हूँ, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जो है मुझे मेरे पिता से मिली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है जंगल के अंदर आ जाती है और ये बोलती कि असल में मेरी जो आंखें हैं वो जो एक ज्वेलरी की तरह है। वैसे ये आंखें ज़्यादा किसी को नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि यहाँ पे
हमारी जो आंखें हैं वो जो है पिता से मिलती हैं। वैसे इस तरह की आंखें सिर्फ दो ही लड़कियों की है, एक मैं और एक वो लड़की जो आने वाली है, जो अभी तक आई नहीं है, मेरे पिता की दूसरी बेटी। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है गड्ढा खोद रही होती है ताकि वो अपने खजाने को छुपा सके। स्टेला जो होती है गड्ढा खोदने के बाद अपने खजाने को उसके अंदर गाड़ देती है और गड्ढे को भर देती है। तभी जो स्टेला होती है वो जो होती है जंगल में घूमने लग जाती है और एकदम से वो एक जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता। स्टेला जो होती है इस जगह को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी स्टेला को भूख लग जाती है जिसकी वजह से स्टेला वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते कि स्टेला फिर से जो है किचन में आती है जहाँ पे मेड्स कह रही होती हैं कि महाराज के जो सैनिक है वो कल आएंगे यहाँ पे जो छानबीन है वो करने के लिए। ये सुनते ही स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो होती है फटाफट यहाँ से जो है जाने लग जाती है। नेक्स्ट में जो स्टेला होती है वो अपने रूम में पहुंच जाती है और ये जो होती है नीचे अपने जो खजाने हैं उनको जो है गिन रही होती है। स्टेला बोलती कि शुक्र है खजाना ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को सुलाने के लिए आती है, लेकिन स्टेला पहले ही सोने की एक्टिंग कर देती है जिसकी वजह से लिली यहाँ से चली जाती है। अब लिली के जाने के बाद जो स्टेला होती है वो फटाफट उड़ जाती है और ये कहती कि अब बहुत ज़्यादा सही टाइम है यहाँ से जो है निकलने का। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है दो तीन जो यहाँ पे पोटलियाँ हैं उनको जो है अपनी ड्रेस के अंदर छुपा लेती है। पोटलियाँ छुपाने के बाद स्टेला भागना स्टार्ट कर देती है। वो सभी जो मेड्स हैं उनसे जो है छुप छुपा के आगे की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला सीधा जो होती है जंगल के अंदर पहुंच जाती है और ये उस जगह पे पहुंचती है जहां पे इसने पोटलियां रखी थी। तभी स्टेला देखती कि एक गिलहरी इसकी पोटलियों को बाहर निकाल रही है और उसे जो है कुतर रही है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेला को एहसास होता है कि अगर उसने गिलहरी को भगाया तो हो सकता है कि वो पोटली लेके भाग जाए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है एक मूंगफली को बाहर निकालती है और मूंगफली को यहाँ पे जो गिलहरी है उसे देती है। मूंगफली को देख के जो गिलहरी होती है वो जो होती है स्टेला के पास आ जाती है और पोटली को छोड़ देती है। पोटली को स्टेला दोबारा अपने पास उठा लेती है और ये बोलती कि ये जगह तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कोई इंसान ना हो। तभी स्टेला को उस महल की याद आती है। स्टेला जो होती है उस महल के पास पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो महल में पहुँच जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो तो गोल्ड से बनी हुई है। स्टेला यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो एक मूर्ति को देखती है। स्टेला उस मूर्ति के पास जाती है और उस मूर्ति का एक पैर काटने लग जाती है। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे सामने आता है और वो कोई और नहीं स्टेला का ही यहाँ पे डैड होता है। स्टेला जो होती है अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी स्टेला के डैड कहते कि आखिरकार ये छोटी सी कीड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के डैड स्टेला को देखते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा ये तो वही है ना। तभी जो स्टेला होती है ये बोलती क्या मेरा जो बुरा सपना है वो इतनी जल्दी सच होगा। स्टेला के डैड आगे बढ़ते हैं और वो जो होते हैं स्टेला को पकड़ लेते हैं और स्टेला के जो गाल है उसे जो छूने लग जाते हैं और ये कहते कि तुम्हारे गाल तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हैं और राउंड राउंड लग रहे हैं। अब ये बात सुनते ही स्टेला शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे डैड को तो मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, आखिरकार उनको मेरे अंदर इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। तभी स्टेला के जो डैड होते हैं ये बोलते कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, इसलिए फटाफट चाय का इंतजाम करो। स्टेला चुपचाप से वहाँ पे जा रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड उसको उठा लेते हैं। उसको उठाने की वजह से उसका पूरा ट्रेजर नीचे ही गिर जाता है। स्टेला कहती कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला और यहाँ पे उसके डैड चाय पीने के लिए बैठे होते हैं। तभी जो स्टेला होती ये बोलती कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार इस तरह की जो कॉफ़ी मीटिंग है वो तो मेरे सपने में थी ही नहीं, तो क्या हो रहा है ये सब। तभी स्टेला के डैड कहते हैं कि क्या तुम कुछ ले भी नहीं रही और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो, मुझे तुम्हारी जो वॉइस है वो जो है सुननी है।
जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है बहुत ही प्यार से कहती है पापा। ये सुनते ही यहाँ पे स्टेला के पापा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि एक बंदा स्टेला के फादर को कहता है कि शायद से ये जो अनजान बंदों के आगे बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के फादर कहते कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और मेरी बेटी को यहाँ पे अकेला छोड़ दो। ठीक है, फिर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो जो उस बंदे को रोकना चाहती है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा नहीं रुकता। तभी स्टेला के डैड कहते कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई निक नेम है, जैसे कि अनड्रिंग। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि इन्होंने जो नाम लिया था वो नाम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदे को मिलता है, यहाँ तक कि मेरे जो पिता हैं वो भी जो इस नाम को प्राप्त नहीं कर पाए, उनके बड़े भाई को ये नाम मिला था। तभी स्टेला के पिता कहते कि वैसे तुम यहाँ पे जो खाना है वो क्यों नहीं खा रही, क्या तुम्हें ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्टेला कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये खाना काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे खाने को खा रही होती है, लेकिन वो किस तरह से खा रही होती है तुम देख ही सकते हो। स्टेला कहती कि ये वही बंदा है जो मुझे आगे चल के मारेगा, लेकिन अभी मुझे जो ये खाना खिला रहा है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। जिस पे स्टेला कहती कि हाँ, मुझे पता है कि आप कौन हैं, आप जो हैं पापा हैं। पापा सुनते ही यहाँ पे जो महाराज होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। लेकिन स्टेला ने जैसे इनको फादर बुलाया था उसके दिल पे तो बहुत सारी छुरियाँ चल गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही पागल हो रही थी। वो कहती कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को ढूंढ रही होती है। वो सभी मेड को बोलती कि आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे जो है चेक करो, मुझे यहाँ पे जो स्टेला है वो चाहिए। तभी एकदम से स्टेला की आवाज़ आती है। स्टेला के साथ एक बंदा भी आया होता है। अब स्टेला जो होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर आई होती है और एक तरह से ये जो है रो रही होती है। तभी यहाँ पे लड़कियाँ कहती कि आखिरकार तुम कौन हो और कहीं तुमने प्रिंसेस के साथ यहाँ पे कोई बदतमीजी तो नहीं करी। तो ये बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं महाराज का सेवक हूँ और मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। असल में ये घूमते घूमते हमारे जो यहाँ पे महल है उसके अंदर आ गई थी, तो महाराज ने इनको जो है देखा और महाराज को ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए महाराज इनसे जो है दोबारा मिलना चाहते हैं। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे स्टेला जो होती है उल्टी ही कर देती है। सभी जो मेड होती हैं वो जो होती है स्टेला की उल्टी को साफ़ कर रही होती हैं और साथ ही उसके कपड़े को भी। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।